एक नगर में दो सगे भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम धर्मचंद और छोटे भाई का नाम कर्मचंद था। धर्मचंद बचपन से ही भगवान के नाम का जप करते थे, संतों से प्रेम रखते थे और उनका आदर सत्कार करना अपना परम धर्म मानते थे। कहीं भी संत दिखाई दे जाते तो साष्टांग दंडवत करते, चरण छूकर उन्हें अपने घर ले आते, चरणामृत लेते, आरती करते और श्रद्धा से भोजन कराते। इसके विपरीत कर्मचंद का स्वभाव अत्यंत दुष्ट था। वह संतों को देखते ही गालियां देता, शराब पीता, मांस खाता और गंदे आचरण में लिप्त रहता। बड़े भाई को यह देखकर बहुत पीड़ा होती कि एक ही मां के गर्भ से जन्म लेकर भी दोनों भाइयों के स्वभाव इतने विपरीत कैसे हो गए। वे मन ही मन सोचते रहते कि क्या कभी मेरे छोटे भाई का कल्याण हो पाएगा। एक दिन अयोध्या से संतों की एक मंडली नगर से होकर गुजर रही थी। धर्मचंद ने पूरे प्रेम से सभी संतों को अपने घर आमंत्रित किया। घर में संत भोजन कर रहे थे कि तभी ऊपर के कमरे से कर्मचंद निकला और संतों को अशुद्ध शब्द कहने लगा। संतों ने धर्मचंद की ओर देखा। धर्मचंद हाथ जोड़कर बोले, महाराज, यह मेरा छोटा भाई है। यह पापाचरण करता है, कृपा करके इसे क्षमा करें। भोजन के बाद धर्मचंद ने संतों से विनती की, महाराज, क्या मेरे भाई का कभी कल्याण हो सकता है। मंडली के महंत जी बोले, कल्याण अवश्य हो सकता है, इसका उपाय मैं करूंगा। उन्होंने सभी संतों से शंखनाद करते हुए बाहर जाने को कहा। कर्मचंद ने समझा कि संत चले गए। तभी महंत जी अकेले उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने पहुंचे। कर्मचंद ने जैसे ही दरवाजा खोला, महंत जी ने उसे पकड़कर नीचे पटक दिया और उसकी छाती पर चढ़कर जोर से कहा, राम बोल, राम बोल। डर के मारे कर्मचंद की सांस अटकने लगी। घबराकर उसके मुंह से निकल गया, राम राम। महंत जी तुरंत हट गए और बोले, यही तेरा कल्याण करेगा। याद रखना, इस नाम को कभी बेचना मत, इसकी कीमत मत लेना। कुछ समय बाद कर्मचंद को कैंसर हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे यमपुरी ले गए। धर्मराज ने उसका लेखा खोला। पूरा जीवन पापों से भरा था, परंतु खाते में एक विशेष बात लिखी थी, 2 बार राम राम का नाम। धर्मराज सोच में पड़ गए कि 2 बार राम नाम लेने का फल क्या दिया जाए। धर्मराज